कक्षा में कोई भी गतिविधि कराते समय दिव्यांग बच्चों को उनके स्तर के अनुसार ज़रूर शामिल करें। प्रत्येक कक्षा में ऐसे बच्चे अवश्य होते हैं जो इन दिव्यांग बच्चों से दिल से जुड़े होते हैं। उन बच्चों को उनकी सहायता के लिए कह सकते हैं। दिव्यांग बच्चों को इनकरेज भी करते रहना चाहिए। कक्षा की अन्य प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी भी सहभागिता लेनी चाहिए। दिव्यांग बच्चों के माता पिता को काउंसलिंग के माध्यम से यह समझाते रहना चाहिए कि वे घर पर उन बच्चों को सपोर्ट करें, उनकी स्ट्रेंथ को अप्रिसिएट करें। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि पूरा परिवार कैसे इन बच्चों को सपोर्ट कर सकता है। कुछ बच्चे लोगों से बात करने में तथा आसपास के वातावरण से बहुत डरे रहते हैं, वहीं कुछ बच्चे एक्स्ट्रा रिएक्टिव होते हैं। दोनों तरह के बच्चों को सावधानीपूर्वक हैंडल करना चाहिए तथा उनके संबंध में स्पेशल एजुकेटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। दिव्यांग बच्चों के मूल्यांकन के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा प्रयास कर सकते हैं, जैसे किसी विशेष परिस्थिति में उन बच्चों के व्यक्तित्व रिफ्लेक्शन और उनके सीखने की प्रक्रिया का ऑब्जर्वेशन करें। इन बच्चों की भाषा, सोशल रिलेशनशिप और उनके इंटरैक्शन के आधार पर एक संक्षिप्त नोट तैयार करना चाहिए। इन बच्चों द्वारा बनाई गई आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग्स, कोलाज मेकिंग या अन्य क्रिएटिव वर्क का कलेक्शन करना चाहिए। इन बच्चों के व्यवहार, उनके लर्निंग आउटकम्स या उनके व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं की एक चेकलिस्ट तैयार करनी चाहिए। इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर इन बच्चों की एक रेटिंग स्केल बना लेना चाहिए। इन बच्चों की ऑडियो वीडियो क्लिप्स बनाना चाहिए जो आगे इन्हें समझने में मदद करेगा और इनके लर्निंग प्रोसेस को हम समझ पाएंगे। सभी बच्चों का सतत मूल्यांकन करते रहने तथा उनके मजबूत पक्षों पर विशेष फोकस करने से हमें यह पता चलता है कि बच्चा क्या क्या कर सकता है और उसके विकास के लिए हमें और क्या करने की आवश्यकता है। सतत मूल्यांकन द्वारा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को ट्रैक करने से हम अपने शिक्षण योजना में, प्ले मटेरियल्स में और अन्य रणनीतियाँ जो हम बच्चों के लिए बनाते हैं उसमें सुधार कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे की मासिक प्रगति रिपोर्ट ज़रूर तैयार करें। इस प्रकार बच्चों की पोर्टफोलियो तैयार करें जो बच्चों की प्रगति जानने में शिक्षक की मदद करेगा। बच्चे जब विभिन्न लर्निंग प्रोसेस में हों तो उन्हें इस स्पष्ट उद्देश्य के साथ ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम बच्चे के किस लर्निंग आउटकम को नोटिस कर रहे हैं। एक समय में बच्चों के एक छोटे समूह को ही ऑब्जर्व करें। अपने ऑब्जर्वेशन को एक छोटी सी लघु कथा की तरह लिख लेना चाहिए। ऐसा करते समय अपना ऑब्जेक्टिव स्पष्ट रखें और उस बच्चे के बारे में पूर्व में जो भी राय बना चुके हों उसका असर इस ऑब्जर्वेशन पर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे का असेसमेंट उसके प्रीवियस लेवल को रेफरेंस पॉइंट मानकर किया जाए। ऐसा करते समय बच्चों को आपस में कंपेयर कदापि न करें। इस तरह के 3 असेसमेंट के बाद बच्चे का एक समग्र रिकॉर्ड तैयार करें, उसे बच्चों के पेरेंट्स के साथ साझा करें और अपनी आगे की योजना तैयार करें। याद रखें, बच्चे प्रोत्साहन से, प्रशंसा से, सकारात्मक टिप्पणियों से बेहतर सीखते हैं। उनकी आलोचना या उनके ऊपर पास फेल का लेबल लगाने से हमेशा बचना चाहिए।